बसपा सांसद दानी अलीस पर बीजेपी सांसद रमेश बुधड़ी की विवादित टिप्पणी का मामला अभी शांत नहीं हुआ है। उत्तर प्रदेश के बलिया से बीएसपी विधायक और सदन में बीएसपी के नेता उमाशंकर सिंह ने इसकी कड़ी आलोचना की है। उन्होंने कहा कि बुधड़ी जैसे लोगों को संसदीय परंपरा का ज्ञान होना चाहिए। ऐसे लोगों के पास संसदीय ज्ञान की कमी है और साथ ही राजनीतिक परिपक्वता की भी कमी है। ये लोग चौराहे पर जो बोलते हैं वही संसद में बोलने लगे हैं। ऐसे लोगों से राजनीतिक स्तर गिर रहा है। इनके चलते नेताओं पर लोगों की आस्था भी कम हो रही है। ऐसे लोगों के खिलाफ गंभीर कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही ऐसे लोगों को बैन कर देना चाहिए। आपको बता दें, बलिया से खबर है, जहां बसपा सांसद दानिश अली पर बीजेपी सांसद रमेश बुधड़ी की विवादित टिप्पणी के मामले में बीएसपी के विधायक उमाशंकर सिंह ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बुधड़ी जैसे लोगों को संसदीय परंपरा का ज्ञान होना चाहिए। उमाशंकर सिंह ने कहा कि ऐसे लोगों के पास संसदीय ज्ञान का अभाव और राजनीतिक परिपक्वता की कमी है। उमाशंकर सिंह ने कहा कि ये लोग जो चौराहे पर बोलते हैं वाजते हैं, वही अब संसद में भी बोलने लगे हैं। ऐसे लोगों से राजनीतिक स्तर गिर रहा है। बीएसपी विधायक उमाशंकर सिंह ने कहा कि इनके चलते नेताओं पर लोगों की आस्था भी कम हो रही है। बीएसपी विधायक उमाशंकर सिंह ने कहा कि ऐसे लोगों के खिलाफ गंभीर कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे लोगों को बैन भी करना चाहिए ताकि बाकियों को सबक मिले। उन्होंने कहा कि बीजेपी और लोकसभा स्पीकर इस मामले में कार्रवाई करें। गौरतलब है कि बीजेपी सांसद रमेश बुधड़ी ने लोकसभा में बसपा सांसद दानिश अली पर बिल्कुल अमर्यादित टिप्पणी की थी, जिसके बाद राजनीतिक बवाल मचा हुआ है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने रमेश बुधड़ी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है और साथ ही साथ राजनाथ सिंह ने उनकी टिप्पणी को लेकर सदन में माफी भी मांगी। लेकिन फिलहाल बवाल इस बयान पर अभी भी जारी है। देखिए, ये चिलखर ग्राम सभा हमारे विधानसभा की प्रमुख ग्राम सभा है और यहाँ पे बहुत ही दुखद घटना घटित हुई है, जिसमें एक लड़के की मृत्यु हो गई और एक लड़का अभी भी बनारस ट्रामा सेंटर में उसका इलाज चल रहा है। सीरियस था लड़का, लेकिन अभी मैं खुद गया था हॉस्पिटल में और डॉक्टर की टीम से मैं मिल के आया। उन लोगों ने बताया कि नहीं, अब खतरे से बाहर है। और यहाँ पे क्योंकि झगड़ा ऐसा चला कि कुछ हमारे यहाँ के चिलघर ग्राम के ही दूसरे तरफ लोग जिन्होंने चाकू से वार कर दिया था, जिसमें एक लड़के की मृत्यु हो गई। मैं वहाँ पे जो इलाज चल रहा है उस इलाज का पूरा खर्चा मैं अपने जिम्मे लिया हूँ। तो उसके लेटर माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए भिजवा दीजिए और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करके जितना हो सकता है मैं आर्थिक मदद भी कराऊंगा और कोशिश करूंगा कि इनके परिवार में या वो पत्नी पढ़ी लिखी जाए, उसी को कहीं सरकारी जॉब मिल जाए। ऐसा हमारी कोशिश रहेगी। ये मैंने इन लोगों को आश्वस्त किया है। देखिए, दो चीज़ें हैं। ये ऐसे लोग पहले तो बुधड़ी जी या जो भी लोग ऐसे हैं, उनको तो पहले संसदीय परंपराओं को ज्ञान होना चाहिए कि हमें उस पार्लियामेंट जो देश का मंदिर कहा जाता है और जो सबसे पवित्र देश के सबसे बड़ा मंदिर कहा जाता है, उसमें इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। मैं तो ये कहूँगा कि ऐसे लोगों के पास संसदीय ज्ञान का अभाव है, पॉलिटिक्स में मैच्योरिटी कम है और ये लोग अभी पता नहीं है कि हमें संसद में क्या बात रखनी चाहिए। ये लोग जो चट्टी चौराहों पे बोलते हैं, जहाँ तालियां मिलती हैं, वही बात अब लोग पार्लियामेंट में बोलने लगे हैं। ये धीरे धीरे ऐसे लोगों के चयन होने से देश हमारे जो राजनीतिक जो स्तर है वो गिरता जा रहा है और लोग इसीलिए नेताओं के प्रति लोगों में धीरे धीरे नेताओं के प्रति लोगों की आस्था कम होती जा रही है। इसलिए ऐसे लोगों के खिलाफ गंभीर कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि फिर आगे आने वाले लोगों को भी सबक मिले। किस तरह के बड़े मुद्दे पे बीएसपी की इसको तो मुझे लगता है कि पहली बात कि हमारे माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी को, स्पीकर साहब को तुरंत एक्शन लेकर के पहले तो जितने असंसदीय शब्द हैं उसको तुरंत निकाल देना चाहिए और ऐसे लोगों को कुछ दिन के लिए बैन करना चाहिए पार्लियामेंट में, तब कि इतने दिन तक पार्लियामेंट में एंट्री न हो। इस तरह का कुछ जब बने तब जाकर के लोगों को सबक आ सकता है। क्या उनको इस पर बीएसपी क्या स्टैंड ले रही है? भाई, बीएसपी ऐसे सभी मुद्दों पे बीएसपी किसी को इजाजत नहीं देती है इस तरह का आप शब्द बोलने का। हमारे अगर बीएसपी पार्टी से कोई हमारे बीएसपी पार्टी से अगर इस तरह का कोई बोला होगा तो अब तक उस पर हम एक्शन ले लिए होते। और इस तरह से हमारे सांसद को उन लोगों ने बोला है, उनके साथ बीएसपी हम खड़े हैं कि भाई आप इस तरह से नहीं बोल सकते हैं। इस तरह से किसी को अपमान करने का अधिकार किसी को नहीं। यूपी न्यूज़ 9 के लिए बलिया से अमित कुमार की रिपोर्ट।